तो दोस्तों आज हमारा पहला क्लास जो है वो क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर के बारे में है। तो दोस्तों जैसे कि हमारा पहला चैप्टर रियल नंबर है तो इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं। तो रियल नंबर हम किसे कहेंगे? एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन इज कॉल्ड अ रियल नंबर। तो रियल नंबर को हमने दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर देखते हैं क्या होते हैं। तो दोस्तों कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहाँ पे कंडीशन यही होगी कि q जीरो के इक्वल नहीं होगा। अगर हम कुछ एग्जांपल ले लें इसके, 3/2, तो ये 3 जो है वो p हो जाएगा और 2 जो है वो q हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 0 एक रैशनल नंबर है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसके नीचे हम 1 मार्क कर सकते हैं, और वैसे ही ये p हो जाएगा और ये q हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे एक एक्शन इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे। अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर हमेशा 0 ही आता है। तो इसीलिए ये 0/1 को हम 0 भी लिख सकते हैं और 0 को 0/1 भी लिख सकते हैं। अगला नंबर है दोस्तों नेचुरल नंबर। तो ये 1 से स्टार्ट होंगे और चलते रहेंगे, और इसका अगर हम इसको एंड नंबर दिखाएं तो उसको इन्फिनिटी से डिनोट करेंगे हम। वैसे ही होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, और ये भी ऐसे ही चलते रहेंगे, और एंड नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे इन्फिनिटी से। तो दोस्तों इंटीजर जो होता है वो प्लस और माइनस दोनों में ही होता है। अगर हम इसको डिनोट करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो इसका एंड नंबर हम दिखाएंगे तो प्लस इन्फिनिटी से, और यहाँ पे हम नेगेटिव इन्फिनिटी लगाते हैं। तो दोस्तों ये सारे ही नंबर को हमने डिनोट कर लिया है, इनका रिप्रेजेंटेशन भी हमने कर लिया है। अब देखो दोस्तों ये जो इंटीजर है अगर हम इसको एक नंबर लाइन में शो करें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, इधर माइनस इन्फिनिटी हम लिख सकते हैं और इधर प्लस इन्फिनिटी। तो अभी हम इतने एग्जांपल ले लेते हैं, इन्हीं नंबरों को रिप्रेजेंट करके बताएंगे कौन सा नंबर किधर आ रहा है। अब आप देख रहे होंगे दोस्तों ये नेचुरल नंबर, इसमें ये नेचुरल नंबर भी आ रहे हैं और ये होल नंबर भी आ रहे हैं, और ये पूरा हमने इंटीजर से डिनोट कर दिया। तो दोस्तों ये तीनों ही नंबर को हम क्या बोल सकते हैं? रैशनल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि तीनों नंबर रैशनल नंबर क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये p बाई क्यू की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे नेचुरल नंबर का एग्जांपल ले लें, 3 ले लें, 3 के नीचे 1 अगर लगाएंगे तो ये p हो जाएगा और ये q हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँगा दोबारा से, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर हमेशा a ही आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये a हो गया, ये 1 हो गया, तो 3/1 को हम 3 लिख सकते हैं। तो 3 एक नेचुरल नंबर है और उसके नीचे 1 लगा के हम इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। वैसे ही होल नंबर है, होल नंबर को अगर हम यहाँ पे 0 ले लें तो उसके नीचे 1, ये p की फॉर्म में और ये q की फॉर्म में, जो कि p हमने ऊपर भी बात कर ली थी। 0/1 को हम 0 लिख सकते हैं, और एक इंटीजर लेते हैं नीचे जो z से डिनोट करे। इंटीजर में अगर दोस्तों हम -2 ले लें और इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, तो ये p और ये q। तो हम देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर तीनों को ही हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि भाई ये क्या होंगे? रैशनल नंबर। अब दोस्तों हम इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या होता है। तो ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उनको हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हम √2, √3, √5 ये एग्जाम्पल हो जाएंगे। या बोलें तो कोई भी ऐसा नंबर जो रूट के अंदर है, रूट से बाहर ना आए, तो दोस्तों ये हमारे इरेशनल नंबर हो गए।
अभी इरेशनल नंबर को भी हम नंबर लाइन में शो कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि भाई जो बेसिक डेफिनेशन है वो रियल नंबर की यही है कि उसको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो √2 है, इसको हम, इसकी वैल्यू जो होती है 414 होती है। तो ये वैल्यू किधर आएगी, ये इसके करीब आएगी कहीं पे 1.414। ऐसे ही अगर हम √3 की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 1.732। तो 1.732 यानी कि 1.5 के थोड़े से लेफ्ट में रहेगा। तो दोस्तों आपको पता लग रहा है इस डायग्राम से कि ये सारे नंबरों को हम एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके देख पा रहे हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड मैथमेटिशियन का नाम है। डिवीजन मैथमेटिक्स में वो 4 ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो ये डिवाइड ही है एक तरह से। और लेमा जो है यहाँ पे एक प्रोवन स्टेटमेंट है जो कि दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए हेल्प मिलता है। तो यहाँ पे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा में एक मैथमेटिक्स का जो डिवीजन होता है उसको एक अलग तरीके से रीस्टेटमेंट करके हम देखेंगे। तो दोस्तों इस स्टेटमेंट को ए एंड बी आर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एन आर सेटिस्फाइंग ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये दे रखी है दोस्तों, देखो ये जो आर है 0 से बराबर या 0 के बड़ा है और बी से हमेशा छोटा रहेगा। तो इसको जरा समझते हैं, एक डिवाइड का एग्जाम्पल लेते हैं। 5 7 से 35, ये यहाँ पे रिमाइंडर हो गया 1। तो दोस्तों ये जो 7 है ये हमारा क्यू हो गया क्वेश्चन, ये रिमाइंडर, और यहाँ पे डिवाइजर है तो डिवाइजर को हमने यहाँ पे बी लिया हुआ है, और ये 36 जो है वो ए है। तो ये सारे नंबर ए बी क्यू और आर को हमने रिप्रेजेंट कर दिया इस डिवीजन मेथड से। तो लेमा यहाँ पे एक मेथड है जो कि रीस्टेटमेंट है लॉन्ग डिवीजन मेथड का। तो इसको हम यहाँ पे इस स्टेटमेंट को प्रूफ करके देखते हैं थोड़ा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 5 7 से 35 प्लस 1 36, जो कि ए के बराबर आ रहा है। तो देखो दोस्तों ये जो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है ये एक लॉन्ग डिवीजन मेथड का रिप्रेजेंटेशन है। और इसको इसको लिखने के लिए हम एक और यहाँ पे फॉर्मूला होता है जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा या पिछले क्लासों में पढ़ा होगा। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये एक तरीके से लेमा जो है एक डिवीजन का ही रीस्टेटमेंट है। अब देखिए दोस्तों ये जो आर वैल्यू है यहाँ पे, ये आर क्या क्या वैल्यू ले सकता है। यहाँ पे इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो 0 ले सकता है, ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 हो सकता है। 5 नहीं हो सकता दोस्तों, अगर ये 5 हुआ तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये इसीलिए यहाँ पे लिखा है बी से छोटा और 0 या 0 से बड़ा। तो ये आपको बात समझ आ गई होगी क्यों ये वैल्यू ले रहा है ये सब। एक बात और बताऊंगा दोस्तों, ये जो बी है, अगर ए और बी दो नंबर है तो इसमें बी जो वैल्यू होता है यही हमारा एचसीएफ होता है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि हम पिछले क्लासों में हमने बहुत किया होगा। अब यहाँ पे दो एग्जांपल लेते हैं 12 और 60 का। अब यहाँ पे हम 12 का एलसीएम लेंगे। और यहाँ पे 60 का एलसीएम ले लेते हैं।
तो देखिए दोस्तों, HCF जैसे हम जानते हैं कि जो दोनों में कॉमन होगा वही हमारा यहाँ पे नंबर आता है। ये 5 हम यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे 12 में कहीं 5 नहीं है, तो पेयरिंग दोनों ही में जो कॉमन नंबर होगा उसी को हम एचसीएम में लेते हैं। 2 2 जब 4 इंटू 3, तो 12 हमारा एचसीएफ आ गया है। अब अगर हम इसी को इक्विलेट डिवीजन लेमा से निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे ए जो होगा वो 60 होगा और बी जो होगा वो 12 होगा। ए हमेशा बड़ा रहेगा और बी ए से छोटा रहेगा हमेशा। यहाँ पे हम डिवाइड देके देखेंगे कि 12 का डिवाइड 60 में कितने में जाता है। 12 5 जा 60, रिमाइंडर 0। तो देखिए दोस्तों, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये b है और ये हमारा q है और ये r और ये a। तो जब r इक्वल टू 0, HCF हो जाएगा 12। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी HCF 12 आ रहा है और जो हमने अपना ट्रेडिशनल मेथड से HCF निकाला है वो भी यहाँ पे 12 आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो इक्विलेट डिवीजन लेमा है वो एक रीस्टेटमेंट है लॉन्ग डिवीजन मेथड का। अब देखिए दोस्तों, जो हमने इक्विलेट डिवीजन लेमा पढ़ा है उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और लिख भी रखा है यहाँ पे, यूज इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ दीज नंबर्स 1 2 एंड 3 क्वेश्चंस। तो पहले क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं यहाँ पे। 225 इज ग्रेटर देन 135, तो यहाँ पे ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। अप्लाइंग EDL, शॉर्ट में इक्विलेट डिवीजन लेमा। लेमा और एल्गोरिथम इसको हम इंटरचेंज करके यूज करते हैं, एक ही बात है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड देंगे 135 225, अगर हम इसको 2 से इंटू करेंगे तो ये 270 आएगा, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 जो हम करेंगे 135, 1 जो 135, -0 कैरी 90। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या हुआ, ये क्वेश्चन हुआ, ये रिमाइंडर और ये डिवाइजर, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बी बोलते हैं। बी क्यू प्लस आर 90। देखिए दोस्तों, यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो जब तक ये 0 नहीं आता तब तक हम EDL लगाते रहेंगे इसको। अब इन दोनों नंबरों पे EDL लगेगा। जो बड़ा नंबर है वो हम लेफ्ट साइड में रखेंगे। अब की बार ये हमारा डिवाइजर हो जाएगा, तो इसको हम दोबारा डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ पे 2 जा 92 जा 180, 180 135 से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए 91 जा 90। 13 में से 9 गया तो 4। दोबारा देखो दोस्तों, ये जो A इक्वल टू बी क्यू, क्यू यहाँ पे क्या है, दोबारा 1 आया हमारा और रिमाइंडर 45, ये हमारा दोबारा B। अभी भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है, तो अभी एक बार और स्टेप में हम EDL लगाएंगे।
देखिए दोस्तों, दोबारा यहाँ पे हम डिवाइड देंगे 45 से 90 को। 45 टू जो 90। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ चुका है। आर इक्वल टू 0, देयर फोर एच सी एफ इक्वल टू 45। ये जो बी है ये हमारा क्या आ गया, एच सी एफ। सेकेंड क्वेश्चन को ले लेते हैं दोस्तों। थ्री एट डबल टू जीरो, ये हमारा ए हो जाएगा और ये हमारा बी हो जाएगा। अप्लाइंग इक्वली डिवीजन लेमा टू 38 एंड 196। तो देखिए दोस्तों, 38 इक्वल टू 196। अगर हम 196 इसको डिवाइड देंगे दोस्तों तो क्या आएगा, 195 और रिमाइंडर 0। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, पूरा डिवाइड चला गया ये 195 पे। अगर इसको हम यहाँ पे डिवाइड करके देखेंगे तो ये किस तरह से डिवाइड जाएगा। ये 9 पे जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 1764। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि 195 पे पूरा डिवाइड चला गया, तो आगे स्टेप की जरूरत नहीं है। आर इक्वल टू 0, देयर फोर एच सी एफ इक्वल टू 196, यानी कि ये जो बी नंबर है यही हमारा एच सी एफ हो जाता है। अगला थर्ड क्वेश्चन है तो दोस्तों, यहाँ पे ए जो है वो 867 है, क्योंकि ये बड़ा है। अप्लाइंग ईडीएल इक्वली डिवीजन लेमा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसको हम दोबारा डिवाइड देंगे। दोस्तों, इसमें और आगे डिवाइड नहीं जाएगा क्योंकि ये नंबर छोटा आ गया हमारा। तो यहाँ पे 3 प्लस रिमाइंडर 102। अब यहाँ पे जो आर है ये 0 नहीं आया, तो अभी दोबारा हम यहाँ पे ईडीएल लगाएंगे। तो दोस्तों, ये दो नंबर ही हम हमेशा लेते रहते हैं जब तक कि ये रिमाइंडर 0 ना आए। वन 102। अगर हम इसको 2 पे करेंगे तो कितना आएगा, ये 402। 3 से करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 51। दोबारा दोस्तों, ये अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। आर इक्वल टू 51 नॉट इक्वल टू 0, देयर फोर अप्लाइंग
ADL2 102 एंड 51, 51 टू जो 102। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है और हमारा रिमाइंडर आ गया 0। तो जिस भी स्टेज पे रिमाइंडर 0 आता है उसी स्टेज पे जो बी होता है वही हमारा HCF हो जाता है। थैंक यू।